दोस्तों वर्ग 3 की परीक्षा में 18,527 पदों के जारी होने के बाद यहाँ पर सबसे अधिक चर्चा इस बात की हो रही है कि अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और यह फैसला बीएडधारी छात्रों के लिए है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक परीक्षा में बीएडधारी छात्रों को मान्य माना जाए या ना माना जाए यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीएडधारी छात्रों के लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है। दोस्तों यहाँ पर हम डीएड और बीएड दोनों पक्षों के जो तथ्य है उनके बारे में चर्चा करते हैं और अन्य राज्यों में बीएड को किस तरह देखा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डीएड धारी पक्ष के बारे में। दोस्तों डीएड के छात्र यहाँ पर ये कहते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में उच्च शैक्षिक योग्यता के अनुसार बीएड को मान्यता मिलती है, क्योंकि बीएड के जो छात्र होते हैं वह उच्च शैक्षिक योग्यता रखते हैं और वे उच्च शिक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर दूसरा तथ्य ये है कि वर्ग 1 में डीएड को मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वर्ग 3 में बीएड के छात्रों को भी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरा तथ्य इनका ये है कि प्राथमिक शिक्षक की योग्यता केवल डीएड धारी छात्रों के पास होती है, क्योंकि वे द्विवर्षीय शैक्षिक पाठ्यक्रम डीएड करते हैं जिसमें उन्हें प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए तैयार किया जाता है, जबकि बीएड में उच्च शैक्षिक योग्यता वाले छात्र रहते हैं, इसलिए वे प्राथमिक शिक्षण सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब हम बीएड धारी छात्रों की बात भी सुनते हैं कि वे लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर बीएड के छात्र ये कहते हैं कि हम लोगों ने भी परीक्षा दी थी, हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपत्र के अनुसार बीएड के जो नियम थे उस नियम के अनुसार परीक्षा दी थी। यहाँ पर ब्रिज कोर्स 2 वर्ष के अंदर अगर बीएड के छात्र कर सकते हैं तो वे वर्ग 3 में शिक्षक बनने के पात्र हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर नियम था। उसके बाद उच्च शैक्षिक योग्यता वाले जो शिक्षक होते हैं वे उच्च गुणवत्ता जब रखते हैं तो वे निम्न गुणवत्ता वाले छात्रों को भी आसानी से पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए बीएड के छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही रोजगार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीएड के छात्रों को बाहर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को मिलने वाला रोजगार मध्य प्रदेश में बहुत सालों के बाद मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर बीएड के छात्रों को अगर बाहर कर दिया जाता है तो वे लोग प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे और यहाँ पर उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। यहाँ पर हमारा मानना यह है कि वर्ग 3 में पदों की संख्या अधिक से अधिक हो। अगर वर्ग 3 में पदों की संख्या अधिक से अधिक होगी तो यहाँ पर बीएड और डीएड दोनों वर्गों के छात्रों को बाकायदा पोस्ट मिलेगी और वे प्राथमिक शिक्षक बन सकेंगे।